Assalamu alaikum students, open your SST books, page number 94, history section, chapter 21, Islam first reaches the subcontinent. In this chapter we study about when the Islam entered in the subcontinent and what were the people and how they gained the confidence of the local peoples. In 1972, Islam has spread westward from Mecca through the Middle East, along the north coast of Africa into Spain and even France. लेकिन इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में कैसे आया? इन 710 जब मोहम्मद बिन 710 में अरब के शिप जो है वो जो डमास्कस की तरफ वापस जा रहे थे श्रीलंका से जो है अपने ग़ुलाम और गिफ्ट्स लेकर, ठीक है, जो खलीफा वलीद ने का वो शिप था, तो राजा ताहिर उस टाइम सिंध की तरफ जो थे वो हेड होते थे और उनके उसमें खलीफा वलीद ने उनसे डिमांड की कि जो शिप उनका लूटा गया है बाय द पायरेट्स, यानी बहरी कज़ाक, यानी जो डाकू बहरी डाकू होते हैं, उन्होंने जो उनका प्रिजनर्स और उनका ट्रेजर जो लूटा है वो उसको वापस करें। लेकिन राजा ताहिर ने कहा कि मैं वापस नहीं करूँगा। राजा ताहिर ने कहा कि मैं वापस नहीं करूँगा, तो द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न अरब एम्पायर हज्जाज बिन यूसुफ वो जो थे उन्होंने अपने भतीजे 17 ईयर्स ओल्ड नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए और उन्होंने राजा देबल में राजा ताहिर के साथ फ़ाइट की। वहाँ पे उन्होंने अपना सामान लिया और जो है उन्होंने अपना सामान जो है वो वापस भिजवाया अपने चचा जान को। द अरब्स देन मार्च इन द आइलैंड अलॉन्ग द इंडस वैली। इस तरह वो इंडस वैली में एंटर हुए और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को देखा। उन्होंने विद द सरेंडर ऑफ मुल्तान, सहवा, सिंध एंड साउथर्न पंजाब नाउ बिकेम द अरब टेरिटरी। उन्होंने इन एरियाज़ को अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया। The new territory was a part of the Khilafat, but in 1871 it became two independent Muslim state. 710 से लेकर 871 तक वो अरब की खिलाफत का हिस्सा रही, लेकिन 1871 में वो जो टेरिटरी है वो सेपरेट टू मुस्लिम स्टेट्स में डिवाइड हो गई। मोहम्मद बिन कासिम वॉज रिकॉल्ड टू इराक। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ रहे लेकिन वो फिर वापस इराक चले गए, बट सिंध कंटिन्यू एट द पार्ट ऑफ अरब एम्पायर फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स। मतलब मोहम्मद बिन कासिम आए और वापस चले गए, लेकिन अरब्स जो थे अरब एम्पायर का हिस्सा सिंध जो रहा है वो 200 साल रहा है। और उन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स यानी जो है वो लोकल लोगों के लिए की, जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और इस तरह इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ। गवर्नर्स जो थे वो अरब अपॉइंट करते थे, लेकिन जो एक्चुअल गवर्नमेंट थी वो मुसलमान मतलब जो लोकल लोग थे उन्हीं के पास थी। नॉन मुस्लिम जो थे वो जजिया टैक्स देते थे और जो मुस्लिम्स थे वो ज़कात। काजी जो थे वो मुसलमानों के झगड़ों को सॉल्व करने के लिए होते थे, जबकि नॉन मुस्लिम्स के जो प्रॉब्लम्स थे वो अपने चीफ्स के पास और प्रीस्ट के पास जाते थे। उन्होंने मॉस्क, टेम्पल सब को बिल्ट भी किया और रिपेयर भी किया। और फिर कुछ अरब्स ने यहाँ पे सिंधी लोगों में शादियाँ की और जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर एक जो मेल जोल और बढ़ा। अरबिक वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंधी वॉज द फर्स्ट, लेकिन जो अरबिक थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, लेकिन सिंधी लैंग्वेज की भी अपनी एक वैल्यू रही। और कुरान फर्स्ट टाइम जो है वो सिंधी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट किया गया। द रूलर्स वर गुड पीपल, मतलब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। वो नॉन मुस्लिम्स जो थे उनको
उनको भी जॉब्स देते और उनकी वर्कशिप एरियाज़ थे उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो उनके अच्छे बिहेवियर को देख के उन लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होना शुरू किया। और फिर जो उस स्पेशली जो सिंध को एक मसला उस टाइम था पायरेट से, और उनसे उन्होंने काफ़ी हद तक उन चीज़ों को सॉर्टेड आउट किया कि वो उन हमलों को कम किया। फिर जो है वो और बहुत सी इन्वेंशंस उन लोगों ने की और रिफॉर्म्स की अरब्स में। तो 710 में जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब सब कॉन्टिनेंट में जो एक न्यू इन्वेडर आए वो थे गज़नवियाट्स। द गज़नवियाट्स वर द मुस्लिम्स हु वर बोर्न स्ट्रेच फ्रॉम द whose empire stretched from the Central Asia to Afghanistan थी। गज़नवियाट्स कैपिटल वॉज गज़नी, उनका कैपिटल कंधारा में गज़नी था। द किंग सबुक्तगीन ने बहुत खैबर पास के थ्रू यानी पेशावर की तरफ से बहुत से रेड्स किए, मतलब हमले किए, लेकिन वो जो है वो आगे ना आ सके। लेकिन सुबुक्तगीन के जो बेटे थे महमूद गज़नवी, उन्होंने लगातार 30 साल 30 ईयर्स उन्होंने हमले किए। ही वॉज़ वेरी फायरस इन डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स। उन्होंने हिंदुओं के बहुत से टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, लेकिन वैसे वो एक अच्छे रूलर थे। ही वॉन्टेड टू मेक हिज कैपिटल सिटी गज़नी द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। वो गज़नी को अपना बहुत खूबसूरत शहर बनाना चाहते थे, इसलिए सब कॉन्टिनेंट से आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियन, राइटर, साइंटिस्ट वो यहाँ से लेके उन्होंने वहाँ पे सेटल किए। द ग्रेट ट्रेड रूट द सिल्क रोड चाइना टू द वेस्ट वेंट अक्रॉस पार्ट ऑफ द गज़नवियट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। और ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट है सिल्क रूट, वो भी उन्होंने बनाया। लेकिन जब महमूद गज़नवी की डेथ होगी तो उसके बाद गज़नवियत की एम्पायर इनटू स्मॉलर स्टेट, और ऑब्वियसली वो उस तरह वो ख़त्म हो गई। द गौरीज एंड द सल्तनत ऑफ दिल्ली। फिर आए गौरीज। अंडरलाइन ऑल द ग्रीन लाइन्स, ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट। The small state of Ghor is what now Afghanistan was ruled by two brothers. उन दो भाई उसको रूल कर रहे थे, एक भाई सेंट्रल एशिया की तरफ हो गया और दूसरा भाई महमूद गौरी जो है वो इंडिया की तरफ आ गया। उसके एक जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके साथ मिलके उन्होंने अफ़गानिस्तान से बंगाल को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। फिर जब गौरी का मर्डर हो गया 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो उसी स्टेट के हेड बने। ऐबक डाइड इन 1210 और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ जो है वो 1210 में हुई। ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन इन लॉ अल्तमश, और उनकी डेथ के बाद जो उनके दामाद अल्तमश ने ये सीट को संभाला और उस सारी स्टेट को हैंडल किया। अल्तमश वॉज द फादर ऑफ रज़िया सुल्ताना। उनको आगे जाके हम स्टडी करेंगे। देन आफ्टर दैट द मंगोल्स के बारे में आप चंगेज़ खान एंड हलाकू खान, दो बहुत ही मशहूर नाम हैं। इन दो लोगों ने बहुत दुनिया की सिविलाइज्ड जो कंट्रीज़ थी या स्टेट्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया, और ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट को ये कैसे छोड़ सकते थे। इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत हमले किए, लेकिन इन्होंने अल्तमश के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन इन लॉ थे, जब उन्होंने स्टेट को हैंडल किया, कंट्रोल किया, तो उनके टाइम पीरियड में जब उन्होंने हमला किया तो वो अल्तमश की आर्मी से जीत ना सके। और जब चंगेज़ खान की डेथ हो गई तो उसके बाद मंगोल्स काफ़ी अरसे के बाद मुसलमान हुए और फिर दोबारा जो है वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए एज अ मुगल्स, राइट। देन रज़िया सुल्ताना बारे में मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी जब आए, जब उनका मर्डर हुआ तो उसके बाद उनके जर्नल को हेड बना दिया गया स्टेट का, और वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद उनके दामाद अल्तमश हेड ऑफ़ द स्टेट बने। तो जब अल्तमश की डेथ हुई तो रज़िया सुल्ताना, उनके अल्तमश के बेटे तो थे लेकिन वो इतने केपेबल नहीं थे, इसलिए उनके फादर ने रज़िया सुल्ताना को जो है वो स्टेट का हेड बनाया, एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी टू एनी हेड ऑफ द स्टेट।
Razia Sultana took control and ruled 4 years. Just 4 years, she was strong ruler, personally leading her armies into battle. But nobles and generals did not. Obviously, उस टाइम के लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया इस चीज़ को कि एक औरत के अंडर हम काम करें. तो 4 साल के बाद उनका मर्डर हो गया. 1246 में फिर उनके जो अल्तमश के ग्रैंड सन थे नासिरुद्दीन, वो एम्पर के हेड बने. लेकिन जो असल कमांड थी वो उनके चीफ जनरल बालबन के हाथ में थी. बालबन ने उस एम्पायर को 20 साल तक जो है नासिरुद्दीन के उस पर हुकूमत की. लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स जब नासिरुद्दीन डाइड तो बालबन आल्सो फाइट ऑफ द बंगोल इन्फेशन. उनके टाइम में फिर मंगोल्स ने हमला किया 1296 में. लेकिन वो जीत मत तो गए, लेकिन उनकी एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गई. और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में आए. अलाउद्दीन खिलजी प्रूव द केपेबल एंड गुड लीडर. ही सेट अप सिस्टम फॉर गुड गवर्नेंस. और अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने एक स्टेट को हैंडल किया और बड़ा अच्छी तरीके से किया. लेकिन वही वाली बात, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होगी आफ्टर 1-2 सक्सीडर के बाद जो डायनेस्टी थी वो फॉल कर गई. देन Muhammad bin Tughlaq. After Alauddin, there was struggle of power in 320. Muhammad bin Tughlaq, 1325. We know a lot about this. Muhammad bin Tughlaq के दौर में मोरक्को से इब्न बतूता उनके उसमें कोर्ट में 7 साल रहे और उन्होंने देखा कि उन्होंने किस तरह वर्कआउट किया. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके बेटे फ़िरोज़ शाह ने 37 ईयर्स रूल किया. उसके बाद 1398 में मंगोल्स नाउ अंडर द रूल ऑफ तैमूर once again invaded India. They captured and destroyed Delhi and killed many people, but Timur also took with him artists and mentioned to work his Samarkand. तो मुग़ल जो तिमर के दौर में मुसलमान भी हो चुके थे, उन्होंने दोबारा इन्वेट किया. तैमूर ने दोबारा हमला किया इंडिया पे, डिस्ट्रॉय किया. लेकिन वो यहाँ पे उसने स्टे नहीं किया, वो वापस चला गया समरकंद. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर 22 है उसमें हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में आपको छोटी छोटी स्टेट्स के छोटी छोटी डिनेस्टीज़ थी जो कई कई सालों पे रही. लेकिन ये छोटी छोटी डिनेस्टीज़ थी जो ऑन एंड ऑफ सब कॉन्टिनेंट में आती रही. लेकिन तैमूर के जाने के बाद जो स्टेट्स थी वो राजाओं के पास, महाराज छोटे छोटे लेवल पे थे. एक पूरा जो सब कॉन्टिनेंट को अपने होल्ड में जो चीज़ होनी थी वो मुग़ल्स ने आके की. और मुग़ल्स किस तरह आए ये चैप्टर नंबर 22 में हम स्टडी करेंगे. तो दीज आर द स्मॉल डिनेस्टी फॉर द सम टाइम ऑफ पीरियड. ओके, that's all. I hope you understand all these things. Thorough reading are must, so read it thoroughly. Now come to the fill in the blanks and the question answers.